तो आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोविलाई, सीलिया, फ्लैजिला और स्टीरियोसिलिएटेड के एग्जांपल्स की ट्रिक, और साथ में ही इनके क्या फंक्शंस हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोविलाई से। ठीक है, मैं माइक्रोविलाई इन सबको अलग कर लेता हूँ। यह माइक्रोविलाई, ये सीलिया या फिर हम इसको फ्लैजिला कह सकते हैं, ये अलग कर लेता हूँ, और साथ में ही अपना स्टीरियोसीलिया अलग कर लेता हूँ। तो माइक्रोविलाई में क्या होता है, बेसिकली ये जो एक सेल है हमारी एपिथेलियम सेल, तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ कुछ स्मॉल ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं एकदम स्मॉल जस्ट ब्रश के जैसे, एकदम ब्रश के ऊपर जो ऐसे बने रहते हैं ना, आपने देखा होगा ब्रश, टूथब्रश, बिल्कुल इसकी तरह। तो बेसिकली क्या है, तो इन तीनों में ये डिफरेंस होता है कि इसके अंदर ये छोटे हैं, जो मतलब छोटे होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बने होते हैं प्रोजेक्शन लाइक, तो ये इन तीनों में से इसको अलग करता है। तो इसका हम एक अलग फिगर जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको एक अलग से पॉइंट लिख सकते हैं कि एक ब्रश बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर होता, ऊपर ये ब्रश के तरह बॉर्डर बनी हुई है एपिथेलियम सेल के बॉर्डर पे। ठीक है, इस प्रकार से उसकी तरह यहाँ पे दिए हुए सीलिएटेड में क्या होता है कि मान के चलिए एक सेल है अपनी एपिथेलियम के ऊपर की तरफ लंबे लंबे प्रोजेक्शंस बने होते हैं। इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बने हुए ब्रश के लाए, और इसमें जो बने हुए हैं ये बने हुए हैं एकदम कोम्ब, कंघी जो आपने देखी होगी उस पर जैसे बने रहते हैं ना इतने लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर में डिफरेंट करने के लिए हम इस पर क्या लिख सकते हैं, इट्स एक तो लॉन्ग है, साथ ही में कुछ सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही में हम बात करेंगे स्टीरियोसिलेटेड। तो स्टीरियोसिलेटेड में क्या होता है, मान के चलिए वापस से एक एपिथेलियम सेल है, तो इसके ऊपर कुछ कॉनिकल शेप्ड, ये कॉनिकल दिख रहे हैं आपको, ये जो कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं ना, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एपिथेलियम सेल है, इनके ऊपर जैसे इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर हमने देखा कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे ब्रश के लायक, इसके ऊपर जो है कुछ कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे लंबे लंबे। लेकिन स्टीरियोसिलेटेड में क्या है, कुछ कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस पर क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इट्स कॉनिकल शेप्ड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। ठीक है, तो इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हम लेते हैं माइक्रोविलाई का। तो इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। वैसे देखा जाए तो माइक्रोविलाई का जो है वो सरफेस एरिया सबसे पहले इंक्रीज़ करता है। ये जहाँ पे भी हो वहाँ पे सरफेस इंक्रीज़ करेगा, साथ ही में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी करेगा, और साथ ही में सीक्रेशन भी करेगा। ठीक है, लेकिन जो सीलिया जो होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के मूवमेंट या फिर लोकोमोशन के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे जब मैं बताऊंगा कि बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से ये मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका हम ले लेते हैं कैसे, इनका फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, और इनके फंक्शन की बात करें तो बेसिकली स्टीरियोसिलेटेड कोई स्पेशल इनके कोई फंक्शन नहीं है बेसिकली। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि स्टीरियोसिलेटेड जो है इनका फंक्शन होता है सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने माइक्रोविलाई की। तो इनके एग्जांपल के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पिग। ठीक है, पी से हम लिख सकते हैं पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, जैसे आपने नेफ्रॉन को देखा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है उसका। ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है उसका। तो ये जो होता है, ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये है पीसीटी बेसिकली,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। खैर ये बात तो अपनी उसके आ जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहाँ बात ना करें तो ही ठीक है। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। आई से हम लिख सकते हैं वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। और गॉल ब्लैडर, ठीक है। वैसे ही हम अगर सीलिया या फिर फ्लैजिला की बात करें तो इसके अंदर हम एग्जांपल्स के लिए ट्रिक है एफ ट्यूब, याद रख सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब का ट्यूब, ठीक है। एफ से हम लिख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब, टी से हम लिख सकते हैं ट्रैकिया, यू से यूटेरस, बी से ब्रोंक्यूल्स और ई से इपेंडाइमल एपिथेलियम। ठीक है, बेसिकली मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ तो इस पर हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। जैसे फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब में बेसिकली जब एग्स रिलीज़ होते हैं ओवरी से तो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है सीलिया, ताकि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ कर सके, उसके लिए मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही में हम देख सकते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या है, और यूट्रस, कई भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स है। तो बेसिकली क्या होता है कि सिलिएटेड, आपने देखो लॉन्ग लॉन्ग प्रोजेक्शंस क्या है जो हमारे जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो क्या डस्ट पार्टिकल्स ना आए या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल ना आए, उसके लिए मूवमेंट करती हैं, म्यूकस को बाहर निकालने का काम करती हैं। जो भी हमारे अंदर म्यूकस रहता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग बनता है उसे हम निकालती, उसे ये सेल्स निकाल देती हैं, ठीक है। उसके बाद सीलियोस्टेटेड, सॉरी स्टीरियोसीलिया। इसके बाद हम बात करें सीलिया, तो इनके अंदर हम एग्जांपल्स देख सकते हैं ईवी, बेसिकली टीवी है, टीवी का ही हम ईवी एक प्रकार से रिदमिक जो हम बोल सकते हैं, राइमिंग उस प्रकार से ईवी याद कर सकते हैं। ई फॉर एपिडिडाइमिस, ठीक है, और वी से वासा डिफरेंस, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए इसके, और इसके हो जाते हैं हमारे 5 एग्जांपल्स और इसके 3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, माइक्रोवेलाई और सीलिया, फ्लैजिला और साथ में ही स्टीरियोसीलियाई, ठीक है। बेसिकली यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली इनके एग्जांपल्स आपको ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जांपल ही से बेसिकली पूछा जाता है। कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है कि माइक्रोवेलाई कहाँ होते हैं या फिर क्या होते हैं। बेसिकली वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है, मतलब एग्जांपल दे दिया पीसीटी या फिर ये वो ऑप्शंस में दे दिया, बताइए इनमें से कौन सा जो पर्टिकुलर ऑर्गन है या फिर पर्टिकुलर कौन सी चीज़ है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है या फिर पर्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिक्रेशन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से आप पता कर सकते हैं।